कि राज्यसभा में भी आज जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के चलते उपसभापति ने सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। 256 के तहत बताया जा रहा है, नियम 256 के तहत सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो आप देखिए कि आज सुबह भी कार्रवाई को बाधित किया गया और ऐसे में उपसभापति हरिवंश ने सस्पेंड कर दिया है कई सांसदों को। Also has the power to say, I'm wearing a black suit, and I will say, yes, sir, I'm wearing a black suit because you are in the chair. I respect you, so I'm not arguing with you. You have the record. Sir, here is the point of order. You read with me. You read with me. Let us have a sir. Look at this point of order because any member of the chairman, but in doing so shall confine himself to stating the point. And after that, you have every right, sir, to pass judgment on my point of order, but I have a right as a member to raise a point of order at any time. So please do not lay a condition down. Go back to your chair. Let me now clarify. Yes, sir. Please take your seat. Please take your seat. No, sir. Please take your seat. You have You put do your not point of order. Yes, please. This is a very clear provision कि हाउस डिसऑर्डर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर विल नॉट बी एक्सेप्टेड. दिस इज ऑल्सो क्लियर. नंबर वन, हाउस डिसऑर्डर में होगा, मैं नहीं कर सकता. Yes, sir. Come to rule 259 then. तो टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, किस तरह से उपसभापति के सामने उन्होंने बहस की और आप देखिए कि कार्रवाई करते हुए उपसभापति ने 1 हफ्ते के लिए कुछ सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस पूरे मामले पर और अपडेट्स लेंगे। कुंदन, हंगामों का आज दिन है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। बहरहाल अंदर कार्रवाई को बाधित किया, डेरेक ओब्रायन ने काफी हंगामा किया। उपसभापति ने किन किन सांसदों का नाम लेते हुए उन्हें सस्पेंड किया आज? देखिए, बिल्कुल ज्यादातर उसमें तृणमूल कांग्रेस के हैं। उसमें अगर एक एक की नाम ले तो सुष्मिता सेन की बात, सुष्मिता की बात कर ले, मौसम नूर की बात कर ले, शांता छत्री, डोला सेन, शांतनु, नदीमुल हक, रहीम, ये अगर ये टीएमसी के कोटे से है। बाकी अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो रहीम और गिरिराजन है। ये 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है टोटल इस पूरे मामले को लेकर। और लगातार जिस तरीके से वोन किया जा रहा था, जो सभापति हैं वो चेयर पे थे और वो लगातार वोन कर रहे थे कि अगर हाउस आप चलने दीजिए, आप प्ले कार्ड नीचे करिए, आपके जो भी कंसर्न है। आज सुबह भी उन्होंने कहा प्ले कार्ड लेकर आप आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को हाउस नहीं चलने देना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं देते। इसलिए बहुत क्लियर इस बारे में रूल्स हैं। नो, आई एम नॉट एंटरिंग इन डिबेट नाउ. नो, आई एम नॉट एंटरिंग इन डिबेट नाउ. No debate. I'll give him opportunity. I have made it clear. Subject. You cannot dictate the chair. मैं अगर आप सब्जेक्ट पर बोलेंगे पुनः दोबारा मौका दूंगा विकास जी, अगर आप सब्जेक्ट पर बोलेंगे मौका दूंगा, प्लीज। उपसभापति महोदय, हम जिस मुकाम पर हैं संसदीय जनतंत्र के, उस मुकाम पर हाउस ऑफ एल्डर्स में अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में सामान्य जो विभाजन की रेखाएं होती हैं उससे ऊपर उठकर हम विमर्श करें और राष्ट्रीय सुरक्षा वेल में ना आए। अदरवाइज आई हैव टू नेम, आई एम ऑलरेडी, आई हैव रिक्वेस्टेड यू सेवरल टाइम्स। मैंने बार आप सबको निवेदन किया है, सुबह में कहा है कि अनप्रेजेंट टास्क चेयर को ना दें, प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप प्ले कार्ड लेकर के वेल में आना, डिस्टर्ब करना, मैं बार कह रहा हूं। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज गो बैक। प्ले कार्ड लेकर के आना। I have no option, माननीय members. Again, honorable members, please do not come in the will of the house and shout slogans. It is against the well-established parliamentary customs and conventions. I request you to please go back to your seats and allow the house to function. If you continue to disrupt the proceedings of the house, I will have to invoke Rule 256 and name you. I am repeating. I am telling you, please go back to your seats. तो ये तस्वीरें आपको हमने
राज्यसभा के अंदर की रिखाई की किस तरह से उपसभापति हरिवंश सिंह जो है वो परेशान हो गए और इसीलिए 256 नियम जो है जिसके तहत सभापति अगर आवश्यक समझें तो उन सदस्यों को निलंबित किया जा सकता है जो सभा पीठ के अधिकार की अपेक्षा करते हैं या बार बार जानबूझकर सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं। और ऐसे में आज 6 सांसदों को सस्पेंड किया गया। कुंदन हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। ये आंकड़ा हालांकि सांसदों का बढ़ भी सकता है, ज्यादातर इसमें टीएमसी के सांसद बताए जा रहे हैं। कुंदन, क्या क्या अपडेट्स हैं? ये जो नाम बता रहे हैं आप, ज्यादातर इसमें टीएमसी के ही सांसद थे। किस बात को लेकर प्लेकार्ड्स लेके ये पहुंचे और इतना हंगामा सदन के अंदर किया? आधा दर्जन के करीब में टीएमसी के सांसद है, जिसमें डोला सेन, सुष्मिता सेन से लेकर शांतनु सेन से लेकर शांता छेत्री से लेकर और ये नदीमुल हक से लेकर तमाम सांसद। सवाल ये है कि एक हफ्ते के लिए 256 नियमों के तहत इस हफ्ते के अंदर यानी फ्राइडे तक अगर हाउस चलता है तो आज 4 दिन का जो भी उनका कार्यकाल जो ये फंक्शनिंग है उससे उनको सस्पेंड किया गया है। और एक तरह से लगातार वॉर्न के बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से उपसभापति जब उन्होंने आदेश दिया कि इनको नेम किया गया है और अगर सरकार इस पे या चेयर सस्पेंशन की कार्रवाई कर सकती है, तब डेरेक ओब्रायन के तरफ से इस पर डिवीजन मांगा गया, यानी ये चैलेंज किया गया उस निर्णय को। उन्होंने कहा कि एक बार हाउस ऑफ ऑर्डर में लेके आइए, हम डिवीजन करने को तैयार हैं। यानी इस जो मत है या जो कि निर्णय है पीठ का वो मानने के लिए कितने लोग उसके समर्थन में, कितने लोग उसके विपक्ष में हैं, लेकिन लगातार हाउस ऑर्डर में नहीं था। लगातार सांसद प्रतिवाद कर रहे थे, विरोध करते थे। इसके बाद उन्होंने उन सांसदों को सस्पेंड करने का नोटिस दे दिया। और ये अगर आप 4 दिन के लिए क्योंकि इसके अलावे इस हफ्ते में जो भी मंगलवार आज होकर बुध, बृहस्पति, शुक्र, मोटे तौर पे 3 दिन की कार्रवाई एक तरह से और बच गई। सप्ताह की बात करें तो इनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। और एक तरह से कल हमने देखा कि लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया गया। आज यहाँ पे 3 दिन के लिए यानी सप्ताह के लिए। तो ये सरकार बहुत साफ है, लोकसभा के स्पीकर से लेकर राज्यसभा में उपसभापति और सभापति ने बहुत साफ कर दिया है कि जो भी आपको डिबेट करना है सरकार से बात करिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बात करिए। और सरकार लगातार कह रही है कि वो तैयार है बातचीत करने को, वो तैयार है। बिल्कुल। और जिस तरह से टीएमसी के 6 सांसदों को आज सस्पेंड किया, कल कांग्रेस के 4 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। सदन की कार्रवाई भी ज्यादा दिन की है नहीं, लेकिन आज उपसभापति ने जो हवाला दिया कि नियम 256 के तहत इन सभी को हटाया जाता है, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं कि आखिर क्या कहता है ये नियम। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत साफ है क्योंकि चेयर के तरफ से जिन नियमों को इन्वोक किया गया उसमें बहुत साफ मेंशन है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के रूल्स हैं उसके मुताबिक आप अपनी कंसर्न कर सकते हैं, अपने चेयर पे रह के बात कर सकते हैं। सांसदों के प्रिविलेज हैं, आपके अधिकार हैं। आपके पार्टी के तरफ से अगर कोई मुद्दा उठाना है तो वो आप जो सुबह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स होती है जिसमें सारे पार्टी के नेता होते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावे आपके पास अलग अलग तरीकों से नोटिस हम देखते हैं, अमूमन सुबह सुबह नोटिस सांसदों की तरफ से दी जाती है और ये कहा जाता है कि हम इस नोटिस के तहत हम सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर मांग रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये हमारे लिए गंभीर मुद्दे हैं जिस पे बहस करना जरूरी है। मोटे तौर पे जो सरकार और अपोजिशन के बीच की जो टसल है वो टसल एक तरह से जो मोटे तौर पे टीएमसी के सांसदों की आज मुख्य मांग थी क्या सदन के अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का जो खेला चल रहा है और कहीं ना कहीं उस बात की खींच क्या सदन के अंदर देखने को मिल रही है? देखिए, पॉलिटिकल तरीके से सांसदों की जो मांग थी प्राइस और जीएसटी में जिन नए एडिशन किए गए हैं जिसमें मिल्क, दूध और खुले अनाज की बात हो रही है, उस पर सरकार से ये लोग बहस की मांग कर रहे थे। और सरकार का ये कहना था कि चूंकि वित्त मंत्री अस्वस्थ है, वो सदन नहीं आ रही है, तो इसलिए जब तक आप एक बार हम एश्योर करते हैं कि वो खुद चाह रहे हैं कि इस डिबेट में पार्टिसिपेट करें और अपोजिशन के या जो भी सदन के सांसदों की जो कंसर्न है उसको एड्रेस करें, इसीलिए उनका सदन में होना जरूरी है। और जब वो आएंगी तब सरकार बहस के लिए टाइम एलोकेट कर देगी। लेकिन अपोजिशन की लगातार मांग है कि सरकार जानबूझ के प्राइस से भागना चाह रही है, डिबेट नहीं कराना चाह रही। और अपोजिशन लगातार कह रहा था कि उसको अभी डिबेट चाहिए, लगातार इस पे डिबेट करिए।
और न केवल टीएमसी बल्कि तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस से हमने देखा, आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा, हमने टीआरएस की तरफ से देखा कि उन सांसदों की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर उठाया जा रहा था कि वो चर्चा चाहिए और जिन 267 के तहत वो एक तरह से ज्यादातर चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसमें चर्चा के बाद उस प्रस्ताव पर सहमति और गैर सहमति के बीच में वोटिंग भी होता। तो जो अपोजिशन की कोशिश है कि सरकार को घेरा जा सके, खासकर इन इश्यूज पे जो कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनको लगता है कि सरकार को घेरा जा सकता, सरकार की नीतियों से आम जनता त्रस्त है या बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल कुंदन बने रहेगा, हम आपसे भी लेते रहेंगे अंदर राज्यसभा की तमाम अपडेट्स। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित, कोई पहली बार नहीं है कि नियम 256 के तहत सांसदों को सस्पेंड किया गया हो, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ज्यादातर टीएमसी के सांसदों पर गाजगिरी है। यह देखिए, ये लगातार बार बार चेयर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो उनकी मांग है, जो महंगाई को लेकर तमाम जो मसलों पर चर्चा कर रही है उसके लिए तैयार। जैसे कुंदन ने आपको बताया कि मंत्री स्वस्थ नहीं है और इस पर मंत्री खुद जवाब देना चाहती है, क्योंकि वित्त मंत्री को ही इनसे जुड़ी हुई जो तमाम विषय हैं उससे जुड़ी हुई होती है, तो उनको जवाब देना था। लेकिन जिस तरह से बार बार चेयर से कहने के बाद, और मुझे लगता है कि अब सरकार की तरफ से भी ये तय किया गया है, बर्दाश्त किया जाएगा। कल आपने देखा कि लोकसभा में 4 सांसदों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया। आज करीब 1 दर्जन जो सांसद है उसमें से मैक्सिमम जो है टीएमसी के हैं। यानी कि अब जो अगर सिर्फ हंगामा करने, क्योंकि सरकार के पास कई बिल है, करीब 32 बिल हैं जिनको पास कराना है, और अगर इसी तरह से हो हंगामा करके 1 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, अब मुश्किल से 2 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है, 12 तक हाउस चलना है। ऐसे में ये हंगामा चलने से वो बिल पास नहीं होंगे, और विधायी कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सरकार के लिए, वो बिल पास कराना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अब जो हंगामा करने वाले सांसद हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और ये दिखाता है कि सरकार भी पूरी तरह से तैयार है कि कन्फ्रंट करने को वो तैयार है कि अब हम उनकी मांग को मान रहे हैं। अपोजिशन अगर चर्चा करना चाह रही है, चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ हंगामा के नाम पर हंगामा करना जो चाहेगा उनके खिलाफ सख्ती होगी, और इससे सख्ती अब दिख भी रही है पहले लोकसभा में। निश्चित तौर पर अमित, हंगामा करने का तेवर था, और चाहे कल वो कांग्रेस के सांसद हो, डीएमके के सांसद हो या फिर आज टीएमसी के सांसद हो, तेवर उनका देखकर लगता है कि जल्दी हंगामे का मूड शांत नहीं होने वाला है। ऐसे में आज 6 और सांसदों को जब निष्कासित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, आगे इनकी कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि एक ऑप्शन उनके पास ये भी होता है कि वो चाहे तो सभापति से कहकर या विरोध करके ये फैसला वापस भी करवा सकते हैं। ये ऑप्शन होता है कि अगर अपनी गलती को आप मान ले, अपनी गलती के लिए खेद प्रकट करते हुए और ये आश्वासन के साथ कि आइंदा इस तरह की चीजें नहीं होगी, तो इसके बाद ये जो चेयर है वो अपने फैसले को वापस ले सकता है और उनके उसके सस्पेंशन को खत्म कर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इन सांसदों को अपनी बातों के लिए प्रकट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कल हमने देखा, जब उन सांसदों से कहा हम लोगों ने कि क्या आप इसके लिए माफी मांगेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माफी नहीं मांगेंगे। कल का जो सस्पेंशन था वो इसलिए भी था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि प्ले कार्ड नहीं दिखाया जाएगा। इसके बावजूद हुआ। तो ऑप्शन यही होता है कि अगर आप अपनी गलती के लिए माफी मांग लें और दोबारा ऐसी हरकत करने की बात ना करें तो इनका सस्पेंशन रुक सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन बिल्कुल, उपसभापति ने हालांकि आज सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के बाद की क्या कार्रवाई होती है? अमित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी